हेलो दोस्तों आज 16 दिसंबर है। आज हम 16 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ जैसे स्रोतों से ली गई है। तो चलो हम 16 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रामसार साइट घोषित किया गया है जो कि कोपरा जलाशय है, किस राज्य में स्थित है। तो कोपरा जलाशय आप लोग बताएं किस राज्य में स्थित है। वो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब 16 दिसंबर 2025 को भारत में 2 रामसार साइटें शामिल की गई हैं, ठीक। कौन कौन 2 रामसार साइटें शामिल की गई हैं, उनमें से कौन कौन सी है? एक जो है पढ़ते हैं, ठीक। उनमें से कौन कौन सी है? 2 रामसार साइट है, एक कोपरा जलाशय है, ठीक। यह कहाँ है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक। कोपरा जलाशय कहाँ पे है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। स्टैटिक जीव के बारे में पढ़ते क्या क्या? छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसार स्थल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यह जैव विविधता या लुप्त प्राय या और रिवर ट्रेन्स पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ उड़ते हुए पक्षी आते हैं। रामसार कन्वेंशन क्या हुआ था? ये 1971 में ईरान के रामसार शहर में एक सम्मेलन हुआ था, वही इसी का नाम रामसार शहर पड़ा, रामसार मतलब कन्वेंशन पड़ा। और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को हुआ था तो वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र दिवस। 2 फरवरी को, कितने फरवरी को? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 1971 में हुआ था, कहाँ? रामसार सम्मेलन में हस्तक्षेप किए गए, हस्ताक्षर किए थे। भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में, ठीक है। कौन सी? कोपरा जलाशय कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। चलो आगे क्वेश्चन को चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, केंद्र सरकार ने मनरेगा को बदलने के लिए संसद में कौन सा नया बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा है। तो अभी कुछ दिन में देखा होगा संसद जो है, सरकार जो है मनरेगा का नाम बदलने की मतलब प्रस्ताव कर रही थी, जो कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम था। लेकिन ये बिल किस नाम से आया है? चलो देखते हैं किस नाम से आया है। बिल है, इसमें थोड़ा ऑप्शन कट गए हैं, हाँ है। और पहला ऑप्शन कौन से है? पीएम रोजगार गारंटी बिल। दूसरा ऑप्शन कौन से है? भारत निर्माण बिल। तीसरा वीजी राम बिल, ठीक है। तो इसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका नाम जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक रखा गया है। अब रोजगार अभी क्या होता था, जैसे जो उस पूरा मनरेगा नाम था, जब उसमें 100 दिन का काम मिलता था। कितने दिन का काम मिलता था? 100 दिन का काम मिलता था। अब कितने दिन का काम कर दिया जाएगा? अगर ये नाम बदला जाता है तो 125 दिन का नाम मतलब काम किया जाएगा। तो मनरेगा कब आया था? तो मनरेगा जो स्कीम थी ये 2005 में आया था, ठीक। और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ठीक। कौन सा मंत्रालय देखता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है। कौन सी मतलब एक चीज़ मैं भूल गया लिखने के लिए, ये कौन सी मतलब स्कीम है? सेंटर क्षेत्र की एक स्कीम है या केंद्र प्रायोजित स्कीम है, ठीक है। यानी कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब केंद्र प्रायोजित स्कीम है। यानी कि इसमें राज्य और स्टेट दोनों मिलके फंडिंग करेंगे। जैसे स्टेट क्या करेगा? 60% फंडिंग करेगा, तो राज्य कितना पड़ेगा? 40% फंडिंग। यानी ये 60% करेगा और ये 40% करेगा, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना। कब आई थी? 2005 में मनरेगा में आई थी। नाम कब बदला गया था? 2009 में मनरेगा के रूप में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर हाल ही में सीलीसेड झील, जिसे हाल ही में रामसार टैग मिला है, राजस्थान के किस जिले में है? अलवर। दूसरा, पहला कौन था? कोपरा था, और दूसरा ये क्या है? सीलीसेड झील। कहाँ पे है ये? अलवर में। अलवर कहाँ है? राजस्थान में है,
ठीक। अब भारत में कितनी रामसार साइटें हो गई? 96 रामसार साइट हो गई हैं। ठीक। बाकी हमने ऊपर बताया रामसार सम्मेलन 1971 में ईरान के शहर में 2 फरवरी को हुआ था। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। भारत ने कब शामिल हुआ था? भारत ने 1982 को। कब? 1982 को भारत जो है इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, चलो आगे को चलते हैं। और अगर इस मतलब झील के बारे में बात करें तो अलवर वाली को, ये क्या है, इसका निर्माण जो है 1885 में किसने किया था? 1885 में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने किया था। ठीक है। यह भूगोल मतलब यह झील अरावली पर्वतमाला में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है एक बफर जोन काम बनाता है इस झील के। ठीक। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 16 दिसंबर 2025 को भारत का कौन सा ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है? तो ये जो आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को, विजय दिवस। इसी दिन हमने पाकिस्तान को अलग करके एक बांग्लादेश नामक देश विकसित बनाया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये विजय दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत से 54वीं वर्षगांठ है। ठीक। कौन सी? 54वीं वर्षगांठ है। आप थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं। क्या है घटना? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल ए के नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कब बना हुआ था? बांग्लादेश 16 दिसंबर को ही बना हुआ था। जो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किस वंश का शासक पेरुम्बिडुल, अरे भाई ये क्यों आ जा रहे हो, बस हटो। हाँ ठीक है, चलो। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में किस वंश के शासक पेरुम्बिडुंग मुथैय्यार द्वितीय का डाक टिकट जारी किया है? ठीक, किसका डाक टिकट जारी किया है? तो आप लोग बता सकते हैं किसका जारी किया है? मुथैय्यार वंश को, मुथैय्यार वंश। ठीक है, किसका जारी किया है? ऑप्शन नंबर सी, मुथैय्यार वंश। चलो थोड़ा इसका हम डिटेल समझते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनकी जयंती पर यह टिकट जारी किया है। ठीक है, मुथैय्यार राजवंश ने 7वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर शासन किया। उन्होंने भयंकर शत्रुओं के लिए भय कहा जाता था। ये पल्लव और पांड्य राजाओं का समकालीन थे। कौन से? पल्लव और पांड्य राजाओं के समकालीन थे। चलो हाल ही में आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ठीक, कौन से हैं? हांगकांग को हराया है। ठीक, किसको? हांगकांग को हराया। चेन्नई में आयोजित फाइनल मैच में भारतीय टीम ने हांगकांग को 2-1 से हराया। ठीक, अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्क्वाश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? चेन्नई में मुख्यालय है इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल, जोशाना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये बहुत अच्छा, आंद्रेस बबिस। किसने शपथ ली? आंद्रेस बबिस ने शपथ ली है। पूर्व अरबपति व्यवसायी आंद्रेस बाबिस ने चुनाव में जीत के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। ठीक है, किसने? आंद्रेस बाबिस। ठीक है, कहाँ के हैं? चेक गणराज्य। अब ये चेक गणराज्य किस, अगर ये आप लोग कोई गौर से देख रहा हो तो ये बताना चेक गणराज्य जो है ये किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, चलो
राजधानी कहाँ है? प्राग। इसे सिटी ऑफ 100 स्पिरिट्स भी कहा जाता है। मुद्रा का है? चेक कोरोना है। यह मध्य यूरोप का एक लैंडलॉक्ड, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फुटबॉल के दिग्गज लियोन मेस्सी अपनी गोवा टूर 2025 के तहत भारत में किस क्लब की तरफ से आए थे? तो किस क्लब की तरफ से आए थे आप? इंटर मियामी। किस क्लब से आए? इंटर मियामी। देखते हैं ऑप्शन क्या है नीचे। चलो हाँ, किस क्लब से आए थे? इंटर मियामी क्लब से आए थे। हाँ, मेस्सी अपनी अमेरिकी क्लब टीम इंटर मियामी के साथ भारत, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के दौरे पर हैं। मेस्सी अर्जेंटीना के कप्तान है। पुरस्कार, इन्होंने रिकॉर्ड 8 बार बैलोन डियोर जीता है। इंटर मियामी यह है कमजोर लीग साकर यह मेजर लीग साकर है, कमजोर नहीं, यह मेजर लीग साकर है का क्लब है जिसके सह मालिक डेविड बेकहाम है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोपरा और सिलीसेड के जोड़ने के बाद भारत में रामसार स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आप लोग बताएं। 96 हो गई है। कितना? 96। दो नई साइट्स के साथ संख्या 94 से बढ़कर कितना हो गई? 96। कौन कौन सर्वाधिक रामसार साइट्स किसमें है भारत में? तमिलनाडु में है, ठीक, सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर किसे है? यूपी में होगा। ठीक। एशिया भारत में एशिया की सबसे अधिक रामसार साइट हैं। ठीक, मतलब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के पास यूएसए मतलब यूके के पास सबसे ज़्यादा राम साइट हैं। यूके के पास लगभग 144 से भी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी हमने पढ़ा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 16 दिसंबर को किस देश की द्विपक्षीय यात्रा पे जाएंगे? 16 दिसंबर है, वो कहाँ है? इजराइल। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच यह यात्रा कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, संसद नेसेंट है और प्रमुख बंदरगाह हाइफा है जिसे अडानी ग्रुप संचालित करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में अभी जो बिल पेश किया गया है प्रस्तावित VBGRMG बिल में जी का फुल फॉर्म क्या है? गारंटी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 ये है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज के केप टाउन में डॉकिंग की है? केप टाउन मतलब हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में डॉकिंग की है? डॉकिंग मतलब होता है पहले बता देते हैं कौन है। INS त्रिशूल। ठीक, ये क्या है? सद्भावना यात्रा और लंबी दूरी की तैनाती के तहत, एक मिनट, केप टाउन यह दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। INS त्रिशूल यह तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। केप टाउन मतलब होता है वो बताते हैं क्या है। हाँ, केप टाउन मतलब डॉकिंग मतलब होता है वहाँ पे रुक के तेल पेट्रोल जो उसको ज़रूरत है वहाँ पे रुक अपना करके करवाता है वही जहाज, उसी को बोलते हैं डॉकिंग। ठीक, डॉकिंग यार्ड जहाँ पे सब कुछ सफाई वफाई, उसमें पानी या फिर पेट्रोल डीजल सब कुछ जो कम हो। कोपरा जलाशय किस नदी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र में है? ठीक, बताइए। महानदी के बेसिन क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपरा कहाँ का जल, ये फिर बताओ। अभी आया है, अभी खुद पहले पढ़ाएं। ये कहाँ का रामसार साइट है ये आप लोग बताएं। चलो अब ये जो है आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की तर्ज पर किस भारतीय आयोग ने स्टेट हंगर इंडेक्स बनाने की घोषणा की है? कौन सा संस्थान है? नीति आयोग संस्थान है। ठीक,
चलो अब इसका कुछ पढ़ लेते हैं। स्थापना नीति आयोग को कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक, अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ठीक, सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलो तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी समीक्षा हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है? तो आप लोग बताएं कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। ठीक, अरे हो जा भाई, हाँ कब रखा है? 2047 तक। इस संसदीय समिति ने इस समिति की धीमी गति पर चिंता जताई है। सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें रेड ब्लड सेल का आकार हाशिए के आकार का हो जाता है। मतलब इसमें खून की कमी हो जाता है तो ये कैसे तिरछा हो जाती हैं, यानी हाशिए के आकार की बन जाती हैं। इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक, और बहुत खतरनाक होती है। ये रक्त विकार है जिसमें रेड ब्लड सेल का आकार हाशिए के जैसा होता है। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी को प्रभावित करती है। ठीक है, चलो देखो तो आज जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे वैश्विक भूकंप तर्ज पर कौन है? नीति आयोग। ठीक, और ये महानदी पे कौन कौन से बांध बंधे हैं? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर ही बना है, जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। चलो, कोपरा जलाशय याद रखना है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज केप टाउन दक्षिण में डॉकिंग की है? तो वो कौन है? डॉकिंग मतलब त्रिशूल, INS त्रिशूल। ठीक, चलो दोस्तों कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक, आज का करंट अफेयर जो कि स्टैटिक जीके के साथ भी है। चलो थैंक यू दोस्तों।